हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा क्लास 12th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के 18 क्वेश्चन आपको करवाए और होपफुली अच्छे से आपको समझ में भी आए होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 19, 20 एंड 21 और इस चैप्टर को ओवर करेंगे। ये 2.2 एक्सरसाइज के बाद खत्म हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में भी आया होगा और आएगा। तो आज हम करते हैं बिना देरी करे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, मतलब शुरू में करवाए थे। तो वो कुछ फॉर्मूलेज क्या थे, देखो बेटा, अगर मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर फॉर्मूले याद है तो ये एक्सरसाइज सबसे इजी है, सबसे इजी है। साइन कॉस टेन, ठीक है, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पर मैं आपको फॉर्मूले सिखाता हूं और इन्हीं के बिहाफ पे सिखाएंगे। देखो साइन टेन और कोसेक, अगर मैं इनकी बात करूं, साइन इनवर्स माइनस थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन बाहर आ जाता है बेटा और साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं टेन के साथ देखूंगा तो टेन इनवर्स माइनस थीटा के साथ माइनस बाहर आ जाएगा और हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। ऐसे ही मैं कोसेक के साथ देखूंगा बेटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका साइन भी बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। बाकी के बचे तीन, कौन से? ये वाले, ठीक है बेटा। तो इनके साथ क्या होगा जरा देखते हैं। अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो बेटा इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और सेक इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको लिखेंगे बेटा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कॉट है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो यहां भी लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। सॉरी बेटा, साइन कोसेक और टेन के साथ अगर माइनस थीटा है तो वो अपने साइन को बाहर फेंक देंगे, और कॉस सेक और कॉट के साथ माइनस थीटा है तो उनके साथ पाई माइनस लग जाएगा। साइन को बाहर फेंकेंगे, पाई माइनस लगेगा, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद करोगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से याद करोगे, नोट डाउन कर लिया बेटा, होपफुली कर लिया होगा। एक बार वीडियो देख ले, चल रही है, चल रही है 3.26 चल रही है बेटा। चलो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6। इसको हम दो तरीके से करेंगे, मैं दोनों तरीके आपको यहां पर सिखाऊंगा। इरेज कर दूं? चलो चलो बेटा, पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर नजदीक है और 12th में होपफुली अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। आगे जाकर कुछ बच्चे आईआईटी करेंगे, कुछ बच्चे जी मेंस करेंगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो करें बेटा। देखो यहां पर मुझे पता है जो कॉस की रेंज है, अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ कॉस थीटा तो क्या होती है? देखो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये हमारी रेंज होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कॉस से कॉस काट देते हैं सर, आ गया आंसर है। हमको जो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं वो पाई की फॉर्म में दे रखे हैं, हमें कुछ ऐसा करना है कि पाई की फॉर्म में आंसर आए और रेंज के अंदर आए। तो देखो 7 पाई अपॉन 6 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 7 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 6, 6 3 18,
और 7 3 21, यानी तो 210 हो गया, 210 हो गया। अब देखो 210 ये कहां पे लाई कर रहा है, ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये तो पाई से भी बाहर जा रहा है, पाई से भी बाहर जा रहा है, लेकिन ये 2 पाई की रेंज में आ रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में आ रहा है ना। ये पाई से तो बाहर जा रहा है, लेकिन पाई और 2 पाई के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं इसको 2 पाई में से इसको माइनस कर दूं, 210 को, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है देखो 360, और 360 में से मैंने 210 माइनस किया तो कितना आ गया देखो 50 और 150, यानी कि ये रेंज में आ गया, 0 से पाई के बीच में आ गया। तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी कर सकता हूं, है मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। मेथड नंबर 1, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है, तो मैंने इसको लिख लिया 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। अभी मैंने आपको करके दिखाया, 7 पाई बाई 6 की वैल्यू थी 210 और 2 पाई की वैल्यू थी 360, 360 में से 210 को माइनस किया 150 आया, यानी कि मैं रेंज के अंदर आ गया, रेंज के अंदर आ गया, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं। अब देखो क्या हुआ, cos इनवर्स, यहां पर cos एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया 6 और ऊपर आ गया 12 पाई माइनस 7 पाई, ठीक है। अब देखो इसको लिखा मैंने cos इनवर्स, cos 12 में 7 गए, 12 में 7 5, यानी कि 5 पाई अपॉन 6। अब cos से cos कट जाएगा कि 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू रेंज में आ रही है, 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू रेंज में आ रही है, कितनी है 150, तो इससे इसको काटा और 5 पाई अपॉन 6 मेरा आंसर आ गया, ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया, ये ऑप्शंस में है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, 5 पाई बाय 6, यानी कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है ना। अब इसी को बेटा दूसरे मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, सर ने तो माइनस कर दिया, है ना। एक मेथड और है, इसको करते हैं, चलो इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। देखो बेटा ये क्या है, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, ठीक है, यही है जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें मैंने क्या किया है, देखो cos इनवर्स cos 7 पाई को लिख सकता हूं मैं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है बेटा। अब देखो जब मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, इसको जब ब्रेक कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 6 पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 से 6 गया तो क्या आएगा मेरा, देखो क्या आएगा, cos इनवर्स cos 6 से 6 गया यानी कि पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6, यहां पे ब्रैकेट डाल देते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है बेटा। यहां भी ब्रैकेट डाल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए डाला क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट था, वो थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब देखो बेटा पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, पाई आपको क्या बताता है, पाई आपको बॉर्डर बताता है, पाई आपको क्या बताएगा, पाई आपको बॉर्डर लाइन बताएगा। देखो 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2, पाई ने आपको कहा मैं तो यहां पर हूं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड के बीच में हूं, पाई कहां पर है, सेकंड और थर्ड के बीच में, तो यहां पर बॉर्डर है, और प्लस पाई बाय 6, प्लस पाई बाय 6 यहां आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा cos पाई बाय 6,
और cos पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा, माइनस का होता है। कैसा होता है, माइनस का होता है। तो चलो यहां माइनस का कर देते हैं। ये आ गया आपका cos इनवर्स माइनस cos माइनस का होता है, तो ये आ गया आपका cos पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, इसलिए cos माइनस cos पाई बाय 6 आया, इसलिए cos माइनस cos पाई बाय 6 आया। अब थोड़ा सा खेल चालू करते हैं। दूसरा हमने कहा लेट cos पाई बाय 6 इज इक्वल टू थीटा। जब मैंने cos पाई बाय 6 को थीटा माना तो देखो क्या हुआ, cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा। याद आया कुछ? अभी मैंने इसका फॉर्मूला कराया है, मैंने इसका एक फॉर्मूला कराया है। फॉर्मूला क्या था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा हो जाएगा बेटा। अब थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी थी, पाई माइनस थीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स cos पाई बाय 6। ये मेरी थीटा की वैल्यू है भाई, थीटा की वैल्यू cos पाई बाय 6 है। अब cos से cos कट गया, तो बचा क्या, पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एलसीएम लूंगा, एलसीएम ले लिया, नीचे यहां ले लेता हूं, एलसीएम ले लिया 6, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, यानी कि मेरा आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आया है, 5 पाई बाय 6। दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आया बेटा, बहुत इजी है। जिसको पहला मेथड समझ में आया फर्स्ट मेथड से करेगा, जिसको सेकंड मेथड समझ में आया वो सेकंड मेथड से करेगा। वीडियो चल रही है, ठीक है, नोट डाउन करना है, कीजिए, नोट डाउन कीजिए बेटा। बहुत क्वेश्चन ना बहुत इजी है, बस एक बात का ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूलेज बेटा देखो, लाइफ में अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको अपनी हर स्टेज में टॉप पर रहना पड़ेगा। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है वो भी टॉप लेवल पर, तो आपको अपने लाइफ के हर पॉइंट पर सक्सेसफुल होना पड़ेगा। यू शुड बी सक्सेसफुल ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। जब आपको सक्सेसफुल एक लाइफ मिलेगी, आप आगे बढ़ पाओगे। इसलिए आपको हर चीज में सक्सेसफुल हासिल करनी है, तो अपने काम को बहुत अच्छे से करो। यहां भी अगर आप फॉर्मूलेज एक फॉर्मूला लर्न करोगे, अच्छे से एक फॉर्मूला लर्न करोगे, तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो चले करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बिना देरी करें, चलो करते हैं। इरेज कर दूं, कर दो। 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 और ब्रैकेट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है बेटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी कि अपने माइनस साइन को बाहर फेंक देगा। तो चलो यहां पर देखो ध्यान से, लिखा साइन पाई बाय 3 माइनस साइन बाहर फेंका, तो ये माइनस प्लस का हो गया, माइनस साइन, दोबारा बोल रहा हूं, इस माइनस साइन को बाहर फेंका तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया साइन इनवर्स
1/2, ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 1/2 और साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं साइन π/6, ठीक है। अब देखो ब्रेन में साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, π/3 प्लस π/6, π/3 प्लस π/6। अब देखो साइन, इसको प्लस किया, एलसीएम लिया मैंने 6, 3 2 6 और 2 पाई ऊपर आया बेटा, प्लस पाई यहां पर आएगा और ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई 3 π/6। तो ये हो गया बेटा साइन 3 से 3 1 जा 3 3 2 6 साइन π/2, π/2। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बताओ, 1। वेरी गुड, 1, सिंपल। ऑप्शन कौन सा है, 1 है, 1 है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। फिर साइन π/3 प्लस, क्योंकि माइनस साइन बाहर गया तो ये प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। साइन इनवर्स और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/6 होती है, साइन से साइन गया, π/6 बचा। अब इसको सॉल्व कर लिया बेटा, बहुत इजी है, करो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बेटा। वीडियो चल रही है 16 मिनट्स की हुई है, 16 मिनट्स की हुई है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, इरेज कर दूं, चलो इरेज कर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस कॉट इनवर्स -√3, ये भी सिंपल है। देखो सॉल्यूशन, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये माइनस साइन को बाहर फेंकेगा और पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। तो मैंने कहा tan π/3 माइनस, अब देखो इसने अपने माइनस साइन को, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब देखो बेटा tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/6। भाई √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, कॉट π/6 की वैल्यू होती है, बिल्कुल सही। तो tan से tan गया तो बचा π/3 माइनस पाई माइनस कॉट से कॉट गया तो क्या बचा, π/6, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे इक्वल डालना चाहो इक्वल डाल दो, ठीक है। अब देखो π/3 माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज, π/6, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दो और एलसीएम ले लो बेटा। जब मैंने एलसीएम लिया 6, 3 2 6, 2 पाई आ जाएगा यहां पर, माइनस 1 6 6 6 पाई आ जाएगा यहां पर, प्लस यहां पर पाई आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन में 6, ठीक है। अब देखो
3 पाई में से माइनस 6 पाई गए तो माइनस का 3 पाई बचेगा अपॉन में 6। अब इसको मैं कट कर दूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2, माइनस का पाई बाय 2। माइनस यहां पर है, माइनस यहां है तो माइनस का पाई बाय 2। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, माइनस का, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ वेरी गुड। वीडियो चल रही है 20 मिनट्स 40 सेकंड की वीडियो हो गई है, माइनस पाई बाय 2 और एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो भी बहुत अच्छे से क्लियर आ रही है, आपको दिखाई भी दे रहा है। समझ में आया बेटा, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूले आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर टिप्स पर है तो आप अच्छे से कर पाओगे, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगी और मजे आएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।